जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। रहम करो रहमान मिलेंगे, दया करो भगवान मिलेंगे। अभी मान लो वचन हमारा, होगा नहीं तो नुकसान तुम्हारा। गुरुदेव। भरोसो चरण कमल का तेरे, भरोसो चरण कमल का तेरे। सांस सांस पर आस तुम्हारी, और न काहू के रे भरोसो। तो प्रेमियों, यह मनुष्य शरीर आपको मिला किस लिए मिला? इसको सजा से बचा लो। अब आप समझो प्रेमियों, सजा से ये कैसे बचेगी? जब इस मनुष्य शरीर के पाने का मतलब आप समझोगे हाथ पैर आंख कान का। यहाँ किस लिए मिला? अच्छा देखने के लिए। कान किस लिए मिला? अच्छी बात सुनने के लिए। हाथ किस लिए मिला? अच्छा काम हाथ से करने के लिए। पैर किस लिए मिला? अच्छे काम के लिए जाने के लिए। जब इस चीज को समझोगे तब तो यह मनुष्य शरीर आपके काम आएगा। और नहीं आप समझोगे, हाथ पैर तोड़ लोगे, अंधे हो जाओगे, बहरे हो जाओगे, क्या सुनोगे, क्या समझोगे? आप हाथ पैर तोड़वा लोगे, नहीं चल पाओगे। अच्छे काम के लिए भी जाना हो, नहीं चल पाओगे तो कर्म खराब हो जाएंगे, तो शरीर से भोगना पड़ेगा। हाँ, तो कैसे चल पाओगे? यानी शरीर पर जब कर्म आ जाएंगे बुरे कर्म, तो कैसे चल पाओगे, कैसे कर पाओगे? इसलिए बुरे कर्मों से बचने की जरूरत है और इस शरीर को साफ सुथरा रखने की जरूरत है। इसको गंदा मत करो। तो देखो, शरीर गंदा हो जाए वो आपको दिखाई पड़ेगा, तो उसको आप धो लोगे, साफ कर लोगे। कपड़ा गंदा हो जाए उसको भी धो लोगे, कहोगे गंदगी आ गई, धो लें। लेकिन एक गंदगी अंदर में आती है, जहाँ से उस मालिक का दर्शन होता है, जहाँ पर उसकी वो जीवात्मा बैठी हुई है, वहाँ पर गंदगी आती है। वो कौन सी गंदगी है? यही बुरे कर्मों की। तो उसको तो आप नहीं धो सकते हो, नहीं साफ कर सकते हो। इसको कितना भी साफ करो लेकिन वो तो साफ नहीं हो सकता। तब उसको कौन साफ करता है? जिसके लिए पलटू साहब ने कहा कि धोबिया वो मर जाएगा, चादर लीजिए धोए, चादर लीजिए धोए भाई वो बहुत पुरानी, और चल सतगुरु के घाट बह जा निर्मल पानी। गुरु महाराज हमारे जब अपना काम शुरू किए तब वो यही कहते थे कि मैं धोबी हूँ। बहुत से लोग तो इसी बात को लेकर के उछाल दिए। अच्छी बात, कुछ वैसे लोग होते हैं कि जो नहीं पकड़ते हैं और जिससे दुष्प्रचार होने को होता है वो बात बोलने लग जाते हैं। तो लोग यही कहने लगे धोबी हैं, धोबी हैं, धोबी का चेला नहीं बनना चाहिए, सवर्णों को नहीं जाना चाहिए। लेकिन जब गुरु महाराज समझाते थे कि भाई मैं जाति का धोबी नहीं हूँ, मैं मन चित्त बुद्धि अंतःकरण का धोने वाला धोबी हूँ। वो जो कर्म इकट्ठा होते हैं चतुर्थ अंतःकरण में, मैं उसकी सफाई करने वाला धोबी हूँ। गुरु महाराज बहुत लोगों को तरीका बताए सफाई करने का। आप ये समझो कर्मों के और जीवात्मा के निकलने का, अपने घर पहुंचाने का। गुरु महाराज ने बहुत से लोगों को रास्ता बताया। गुरु महाराज ने सफाई भी किया, और सफाई करके बर्तन में जैसे कोई अच्छी चीज रख दी जाती है तो बहुत दिन तक ठहरती है। और नहीं, बर्तन अगर गंदा हो, दही लगा हुआ, आप बढ़िया से बढ़िया दूध उसमें गाढ़ा खौला करके डालो, खराब हो जाएगा कि नहीं? तो गुरु महाराज ने सफाई भी किया।
और अनमोल चीज उनको दिया भी, नाम रूपी रत्न को रखा भी, रास्ता भी बताया, रास्ते पर चलाया और कितने लोगों को मंजिल तक पहुंचा दिया। कौन थे गुरु महाराज? पूरे सदगुरु थे, ये जिनकी तस्वीर लगी हुई है। आप ये समझो, ये जिनकी तस्वीर लगी है वो गुरु महाराज थे, ये गुरु महाराज नहीं। महापुरुष आते हैं, लोग पहचान नहीं पाते क्योंकि हड्डी मांस के ही शरीर में रहते हैं, माँ के पेट में ही बन करके पल करके बाहर निकलते हैं, इसी धरती का अन्न खाते हैं, पानी पीते हैं, आदमी जैसा ही यानी उनका चेहरा मोहरा होता है, आंख कान सब उसी तरह का होता है, सबके बीच में रहते हैं, तो ऐसे जल्दी लोग बाहर से नहीं पहचान पाते। महापुरुषों के बताए रास्ते पर जब चलते हैं और जब रास्ते में चीजें मिलने लगती हैं, जैसे कोई जानकार से आप पूछो कि हमको स्टेशन जाना है रेलगाड़ी पकड़ने के लिए, वो बताएगा कि ऐसे मुड़ जाओ, फिर उसके बाद दाहिने चले जाना, फिर पुलिया मिलेगी, बगीचा मिलेगा, चौराहा मिलेगा। अब वो चीजें जब मिलने लगती हैं तब आदमी को विश्वास हो जाता है कि ये सही रास्ता बताने वाले हमको मिले, अब हमको स्टेशन जाना है तो हम वहां पहुंच जाएंगे। और जब पहुंच जाता है तो विश्वास हो जाता है। तो ये भी कहता है भाई तुम चलो, हमारा काम रास्ता बताने का है, तुमको स्टेशन पहुंचाने का है, और तुम कहीं भटकोगे तो हम तुमको मिलेंगे। और अगर वो मिल गया आपको और फिर बता दिया भाई इधर चले जाओ, तुम इस तरफ में जाकर इधर चले जाओ, तो विश्वास होता जाएगा। और वहां जब देखोगे पहुंच जाएगा, जब पहुंच जाओगे पूरा विश्वास हो जाएगा कि ये पूरे जानकार हैं। आप देखो कितने महापुरुष आए, बहुत आए, लेकिन सब लोगों ने कहाँ उनको पहचाना। देखो तारीख शक्ति थे राम, अयोध्या में एक से एक विद्वान थे, पंडित मुल्ला पुजारी सब थे, लेकिन राम को लोग पहचाने नहीं पहचाने। पहचाना कौन? जिसको उन्होंने अपनी पहचान बताई, दिखाई, बंदर और बालुओं को, कोल और भीलों को। अयोध्या जाने से पहले आवाज लगाया था, धर्म की स्थापना करने के लिए मैं जा रहा हूँ, मेरा साथ तुम लोग दे दो, लेकिन कोई साथ नहीं गया। छोटे छोटे लोगों को उन्होंने जंगल में इकट्ठा किया और गुरु के शरण में रह करके 12.5 वर्ष तक जो उन्होंने रिद्धि सिद्धि काम ध्यान कल्प जो भी शक्ति प्राप्त की थी, अणिमा गढ़ुमा महिमा लघुमा, ये सिद्धियां जो प्राप्त की थी सब उन्हीं में भर दिया। और जब हनुमान को अंतर में उनका दर्शन हुआ तब आप ये समझो कि पक्का विश्वास हो गया कि ये मेरे समझो कि समर्थ आराध्य हैं। और फिर तनिक भी नहीं संकोच कहीं किए, पूंछ में आग लगाया जाने को हुआ तो तनिक संकोच नहीं किए, और जैसे ही याद उनको किया, आप ये समझो कि पूंछ बढ़ाते चले ही गए, है ना। आप ये समझो कि जैसे जैसे सोसा अपनी रूप को बढ़ाई अभी और बढ़ाते चले गए, और फिर छोटा रूप करके और फिर निकल गए उधर से, मुंह से कहते हैं निकल गए। तो आप ये समझो कि उनको उन्होंने पहचाना जो नजदीक गए। आप देखो रानू इंदुमती कबीर साहब की शिष्या थी, उनको कब पहचाना कि जब साधना उसने किया और सचखंड में पहुंची, देखा बैठे हुए हैं, यही सब कुछ कर रहे हैं, करा रहे हैं, तब बोली भी आप हमको अगर मृत्यु लोक में बता दिए होते कि मैं ही सब कुछ हूं तो मुझको इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती। तब बोले तो उसको विश्वास न होता कि मनुष्य शरीर में इस मृत्यु लोक में भी इतनी शक्ति वाला कोई हो सकता है। इसलिए तुझको मैंने रास्ता बताया, रास्ते पर चलाया और ला करके फिर ये जलवा दिखाया, तेरी मदद किया। बोल किया कि नहीं किया? तो चरणों पर गिर पड़ी और बोली आपके मदद के बगैर तो मैं एक कदम आगे बढ़ ही नहीं सकती थी। इतनी बाधाएं रास्ते में आई यहाँ तक पहुँचने में
कि उनको तो मैं झेल नहीं सकती थी, लेकिन जो आपने कहा कि गुरु माथे पर राखिए, चलिए आज्ञा माए, कह कबीर दास का 3 लोक बनाए। जो आपने कहा कि गुरु छोटी मोटी शक्ति नहीं होती है, बड़ी शक्ति होती है, परमात्मा शक्ति होती है। स्वयं जाने ते देव जनाई, जाना तुम्हें तुम्हें हो जाई। जीवात्मा ये परमात्मा तक जब पहुंच जाती है, परमात्मा की पूरी शक्ति आ जाती है। सत्य पुरुष की आरसी संतन की ही दें, और लखना चाहो अलख को तो इन्हीं में लख ले। तो उसने कहा कि मैंने बात को पकड़ लिया आपके, और हमेशा आपको मस्तक पर सवार रखी, हमेशा आपको याद करती रही। जहां भी बाधा आई मैंने आपको याद किया, और आप बाधाओं को टालते चले गए, और ला करके मुझको ये जलवा यहाँ पर दिखा दिया। आपने तो कदम कदम पर मेरी मदद किया। आपने जब से अपना हाथ पकड़ाया, मैं आपका हाथ छोड़ी नहीं। तमाम हमारे सामने दिक्कतें भी आई, परेशानियां आई, लोभ लालच भी आई, मोह भी आया, काम क्रोध सब जगह, लेकिन आपका हाथ में नहीं छोड़ी, तो आप हमको लाकर यहाँ पहुंचा दिए। आप ये समझो, जब गुरु का हाथ छोड़ देता है साधक, तब गुरु की पहचान नहीं होती है। गुरु को जब नहीं छोड़ता है, हमेशा गुरु को मस्तक पर सवार रखता है, गुरु के वचनों को याद करता रहता है, तो गुरु बराबर मदद करते रहते हैं, फंसने नहीं देते हैं। दुनिया का भी आनंद जो शरीर के लिए मिलना चाहिए वो भी दिला देते हैं, और परमात्मा भी कमवा देते हैं, जीवात्मा का कल्याण भी करा दिया करते हैं। जो समर्थ गुरु होते हैं, सच्चे गुरु होते हैं, सदगुरु होते हैं। तो आप ये समझो, पहचान तो तब होती है यानी जब अंतर में देखते हैं जलवा को। जैसे नानक साहब ने देखा तो मुंह से उनके निकल ही पड़ा, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। वारे मेरे गुरु, क्या जलवा है आपका, क्या आपकी लीला है। तो वही नाम उस समय का यानी समझ लो वर्णात्मक नाम जागृत नाम हो गया था। तो आप प्रेमियों समझो कि गुरु की पहचान तो तब होती है जब अंतर में गुरु का दर्शन होता है। आप बहुत से लोग नामदानी गुरु महाराज के इसमें बैठे हो, लेकिन आप खुद भ्रम और भूल में पड़ जाते हो। आप छोटी मोटी चीजों में फंस जाते हो, बड़ी चीज को आप छोड़ देते हो, और उसी में आपका समय निकल जाता है। कोई भाई बाद में फंस गया, कोई भतीजा बाद में फंस गया, कोई जात बाद में फंस जाता है, कोई एरिया बाद में, कोई भाषा बाद में, बस आप बाद में ऐसी में छोटी चीजों में सम्मान पाने में, छोटी चीजों के पाने में आप फंस जाते हो, और गुरु के रास्ते को आप छोड़ देते हो। ध्यान भजन सुमिरन आप छोड़ देते हो, तो गुरु की पहचान कैसे हो पाएगी। गुरु की पहचान नहीं हो पाती कि गुरु कौन है। अगर पहचान हो जाए गुरु की, तो गुरु के रास्ते पर चलने के लिए, चलाने के लिए आदमी 24 घंटा तत्पर हो जाए। गुरु के एक वाक्य पर मरने मिटने और कुर्बान होने के लिए तैयार हो जाए। आदमी को डर रहता है, भय रहता है, निर्धनता ना आ जाए, गरीबी ना आ जाए, अपमान ना हो जाए, बच्चे ना भूखे रह जाएं, ये डर रहता है ना। और जब उसको ये मालूम हो जाता है कि सबके सृजनहार ये हैं, जो पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध भरता है, परवरिश वो करता, देता वो, खिलाता वो है, देते यही हैं, इस समय गुरु रूप में है, जिसको ईश्वर कहा गया, परमात्मा कहा गया। इसकी जानकारी जब हो जाती है, सब आदमी की चिंता फिक्र खत्म हो जाती है। तब चाह गई चिंता गई, और मनवा बेपरवाह, और जिसको कछु न चाहिए सोई शहंशाह, तब वो बादशाह हो जाता है। तब आप ये समझो दूसरे पर निर्भर हो जाता है। अब ये जैसा कहेंगे हम करते जाएंगे। अब हमारी जिम्मेदारी लोक और परलोक दोनों बनाने की इनकी हो गई। तो प्रेमियों, आप जो सत्संगी हो, गुरु महाराज के नामदानी हो, आपको गुरुभक्त बनने की जरूरत है। मनमुखता को खत्म करो, मन के कहे करो मत कोई, और जो गुरु कहे करो तुम सोई। गुरु के वचनों को याद करो, गुरु के सत्संग को याद करो, और उन वचनों के आधार पर आप चलो। कुछ दिन चल करके देख लो, अगर आपको फायदा लाभ होता है तो होता है, नहीं कोई जोर जबरदस्ती तो है नहीं। हमारा काम क्या है? गुरु भक्ति करना और गुरु भक्ति सिखाना। आप ये समझो, पूरा गुरु के आदेश का पालन करने की कोशिश किया। जब से गुरु महाराज के पास आया
उनकी मर्जी के खिलाफ एक भी काम यानी समझो कि कोशिश यही किया कि न करूं। अब कहीं यानी समझो कि कोई गलती ऐसी किसी के समझ में आ गई और उन्होंने गुरु महाराज से अगर कोई बात बता भी दिया, कह भी दिया, गुरु महाराज ने यानी सजा भी दिया, लेकिन समझो कि हाथ अंदर से लगाए रहे। जैसे कहा गया कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सराय कर बाहर मारे चोट। कुम्हार होता है, कुम्हार घड़ा बनाता है, मिट्टी को पीट पीट करके और सुंदर सुडौल घड़ा बना देता है, जिसमें पानी रख दो, बढ़िया ठंडा पीते रहो। लेकिन ठोकते पीटते समय अंदर हाथ लगाए रहता है कि कहीं ये टूट न जाए। ऐसे ही गुरु मिले हमको। अब तो सब अनुभव हो रहा है कि हाथ बराबर लगाए रहे। बाहर से तो ठोक पीट भी किए, डांटे भी, फटकारे भी, और जो बर्दाश्त करने लायक शरीर से वो सजा भी दिए, तभी तो आज आपके सामने आने लायक मैं बन पाया, आपसे कुछ कहने लायक बन पाया। और गुरु महाराज को जब विश्वास हो गया, तब गुरु महाराज ने घोषणा कर दी। जब उनको इस चीज की जानकारी हो गई कि ये हमारी संगत को संभाल लेगा, ये सबसे प्रेम करेगा, इसको जीवात्माओं के बारे में जानकारी हो गई है, परमात्मा कौन है, जब इसकी जानकारी इसको हो गई तो गुरु महाराज ने आदेश दे दिया कि ये नए लोगों को नामदान देंगे और पुराने लोगों की संभाल करेंगे। गुरु महाराज ने अपने जाने से पहले ही, बहुत पहले ही ये लोगों को बता दिया कि ये संभाल करेंगे संगत की। तो संभाल वाली ही बात हमको बताना है, लेकिन थोड़ा सा कुछ समझा करके, बता करके कि नाम को आप पकड़ लो, विश्वास हो जाए आपको, यानी कि जिसकी वजह से यानी आप उसको करने लग जाओ। लेकिन आप जो पुराने लोग हो, आपको तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि बस केवल एक बार आप गुरु को पहचान लो, अंतर में कि गुरु हैं कौन, और वो पहचानने का रास्ता आपको गुरु महाराज ने दे दिया कि ध्यान लगाओ, भजन करो, सुमिरन कर लो, ये तीन चीज बता दिया। अब आप सुमिरन ध्यान भजन करोगे तो गुरु महाराज को पहचान जाओ, और गुरु महाराज का जब दर्शन अंतर में होने लगेगा तब फोटो लगाने की भी जरूरत नहीं रहेगी, और इधर उधर आपको कहीं आने जाने भटकने की भी जरूरत नहीं रहेगी। फिर तो यही कहोगे कि खोज रे पिया निज घट में, सबको यही बोलोगे, न कि मंदिर में, न कि मस्जिद में, न कि फोटो में, न कि कागज में, न कि पत्थर में, न कि ईंट में, न कि मंदिर मस्जिद में, कहीं कुछ नहीं। यही कहोगे इसी घट में प्रभु का दर्शन होता है, इसी में हुआ। सब लोगों ने कहा, कबीर गोस्वामी पलटू नानक दादू मीरा जितने भी आए, सब लोगों ने यही कहा कि इसी में होता है, क्योंकि उन्होंने इसी में घट में दर्शन किया, देखा उन्होंने। तब तो आप प्रेमी यही बोलने लग जाओगे, और नहीं तो ऐसे ही भटकते रह जाओगे, समय निकल जाएगा। ये दिन और रात जो आते हैं चूहे की तरह से उम्र को काट करके खत्म कर दे रहे हैं। ये भ्रम और भूल है कि मेरा लड़का 8 साल का हो गया, आज उसका जन्मदिन है, मेरा लड़का बढ़ रहा है, पूरी मिठाई खाओ, बनाओ, खाओ, खिलाओ, जश्न मनाओ, खुशी मनाओ, नाचो गाओ, आज जन्मदिन है। बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है। 8 साल उम्र लड़के की खत्म हो गई। ऐसे ही सबकी उम्र खत्म होती जा रही है। ये परिवर्तनशील संसार है, दुनिया परिवर्तनशील है। ये दिन और रात जो आते हैं, ये समझो कि ये बताते हैं कि देखो दिन आ गया, बदल गया, अब रात आ जाएगी, अंधेरा हो जाएगा। कहते 4 दिन की जिंदगी, फिर अंधेरी रात। परिवर्तनशील है, ये बदलाव होता रहेगा, उम्र घटती रहेगी, एक एक दिन खत्म हो रहा है। तो समझो कि एक एक दिन की उम्र खत्म होती जा रही है। महीना बताता है आपको कि देखो इतनी उम्र आपकी खत्म हो गई, इतना महीना, इतना दिन के थे, अब 1 महीना कम हो गया। घड़ी क्या बताती है कि एक दिन दोनों सुई
12 जब बजता है तो दोनों इकट्ठा हो जाती, हाथ जोड़ देती है, अब आगे नहीं, अब फिर 1 बजाऊंगी, अब आगे 12 से आगे नहीं बजाऊंगी, मैं 1 बजाऊंगी। तो इन सब चीजों की शिक्षा आप सब लोगों को लेना चाहिए, समझना चाहिए, पकड़ना चाहिए। तो समय आपका निकल जाएगा ऐसे भटकते हुए, पेड़ पौधे पत्थर में खोजते हुए निकल जाएगा, और जो प्रभु अंतर में मिलता है वो आपको नहीं मिल पाएगा। फिर आपको किसी भी बात का, न प्रभु की बातों का, न गुरु की बातों का विश्वास रह जाएगा। इसलिए ये के साधे सब है, एक काम अगर आप कर ले जाओ पुराने लोग प्रेमियों, तो इसी आपकी सारी बातें बन जाएंगे, सब काम हो जाएगा आपका। गुरु भक्ति अब भी करने की पूरी कोशिश में। गुरु महाराज ने कहा था कि नए लोगों को नामदान देंगे। नामदान देना है कोई आसान काम नहीं, बहुत कठिन काम है। आप ये समझो दुनिया का सबसे कठिन काम नामदान ही है, और नामदान देने की बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही थी। संभाल करने में ही लगा हुआ था गुरु महाराज के जाने के बाद। आप ये समझो कि गुरु महाराज की दया हो गई, और गुरु महाराज ने बड़ी बड़ी परिस्थितियों से, जान के खतरे से भी बचा लिया। तो जब मैं झगड़ा झंझट को छोड़ करके जब बाहर निकला, तो पहले तो यही सोचा कि एक जगह बैठ करके भजन ध्यान करेंगे, अपना काम बनाएंगे। तो लोगों ने कहा जिम्मेदारी जो गुरु ने दी है पुराणों की संभाल और नए को नामदान देना है, ये कौन करेगा, कैसे गुरु भक्त माने जाओगे। निकल पड़ा तो समझाता ही रहा पुराने लोगों को, और लोगों ने जब बात को माना, साधन भजन किया, अंतर में कुछ दया मिली, बाहर से उस दया का फल लोगों को मिला। धन में, पुत्र में, परिवार में बढ़ोतरी जब लोगों को हुई, तकलीफों में आराम जब हुआ, तो लोग विश्वास करने लग गए, और फिर गुरु महाराज के हिसाब से ही लोग चलने लग गए, नए लोगों को समझाने बताने लग गए। गुरु महाराज के वचनों को याद कर लिया कि जो गुरु महाराज कहा करते थे कि भाई नामदान दिलाओ, नामदान दिलाना पुण्य का काम होता है, जीवात्माओं को खुराक दिलाना पुण्य का काम होता है। तो जब भी आओ तो 10-10 आदमियों को लेते आओ, कभी 50 आदमियों को नए को ले आओ, नामदान दिलाओ। तो लोग नामदान के बारे में बताने लग गए, शाकाहारी के बारे में बताने लग गए, प्रचार उसी तरह से गुरु महाराज के समय पर जैसे करते थे करने लग गए। तो लोगों की इच्छा नामदान लेने की जगह नामदान मिलना चाहिए। तो नामदान देने वाले तो एक ही होते हैं, आदेश तो एक ही को होता है, ये इतिहास बता रहा है आपका। पहले तो संत मत ये था ही नहीं, आज के 750 वर्ष पहले संत मत था ही नहीं। संत तो थोड़ी चढ़ाई वाले को ही लोग कहने लगते थे। लेकिन जब कबीर साहब आए, तो कबीर साहब ने अपने बल पौरुष पर सतलोक तक पहुंचने का श्रेय प्राप्त किया, और सतलोक बैग खोदा, सतपुरुष के बारे में उन्होंने बताया। तो कबीर साहब जब आदेश पाए जीवों को जगाने बताने का, तो उन्होंने बताना शुरू किया, नामदान देना शुरू किया। अब कबीर साहब के भी बहुत शिष्य थे, लेकिन उन्होंने अपने प्रिय शिष्य नानक साहब जिनको कहा गया, उनको अधिकार दिया नामदान देने का। फिर ये जो 10 गुरु पंजाब में हुए, एक दूसरे को अधिकार देते चले आए। एक एक गुरु के बहुत शिष्य थे, लेकिन वो अधिकार उनको देते चले आए जो अधिकारी थे उसके। अब समझो कि वो सबसे छोटे जो थे 200 गुरुओं में गुरु गोविंद सिंह इधर गए हुए थे आपके, कहाँ, पूना में। तो रतन राव साहब को दिया उन्होंने, और फिर रतन राव जी ने अधिकार दिया श्यामराव जी महाराज को, और फिर उन्होंने अधिकार किसको दिया, ये जो राधा स्वामी मत चलाए शिवदयाल जी महाराज, उनको अधिकार दिया। इन लोगों से बहुत लोगों ने नामदान लिया था, लेकिन अधिकार उनको दिया उन्होंने। आप ये समझो कि जो उसके अधिकारी थे, जिनको वो चाहते थे कि ये जीवों का काम कर पाएंगे, उनको दिया। फिर शिवदयाल जी महाराज के भी कई थे, और फिर उन्होंने गरीब साहब को दिया, गरीब साहब ने विष्णु दयाल जी महाराज को अधिकार दिया, विष्णु दयाल जी महाराज गोरेलाल जी महाराज को अधिकार दिया, और गोरेलाल जी महाराज ने गुरु महाराज को अधिकार दिया। तो अधिकारी एक ही होते हैं। तो जब ये देखा हमने कि अधिकारी तो एक ही होता है,
और गुरु महाराज जब ऐलान करके गए नामदान देने का, तो नामदान तो देना ही है। तो जहाँ जाता हूँ नामदान देता हूँ, पूरा आदेश का पालन करता हूँ। गुरु महाराज ने जब से आदेश दिया नामदान बराबर दे रहा हूँ। नामदान देने की जब इच्छा नहीं हो रही थी तब आदेश दिया उन्होंने कि नामदान अब देना शुरू कर दो। और इनको नामदान दे दोगे, भजन करते करते इनका शरीर भी छूट गया तो मनुष्य शरीर पा जाएंगे, क्योंकि मनुष्य शरीर का पाना ही बड़ा मुश्किल है। कोटि जन्म जब भटका खाया तब यह नर्तन दुर्लभ पाया। इसलिए नामदान देना शुरू कर दिया। लाखों की भीड़ में भी नामदान देता हूँ, और पहाड़ों पर जहाँ कोई नहीं जाता है वहाँ भी, दुर्गम रास्ते में जगह जगह गया वहाँ भी नामदान दिया। आप ये समझो शहरों में भी नामदान देता हूँ, बड़े बड़े विदेशों में 15-16 देशों में गया वहाँ भी नामदान दिया। कमरे में ही विदेशों में लोग बैठ गए वहाँ भी नामदान दे दिया। तो नामदान दे देता हूँ इसीलिए कि इस समय पर किसी के जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। सुबह आदमी घर से निकले, गारंटी नहीं है कि 2 घंटे के बाद ठीक ठाक वापस आ जाएगा। तो गुरु महाराज ने जब कहा नहीं भी करेगा, नहीं भी पार हो पाने के लायक बनेगा, करता रहेगा और शरीर छूट जाएगा तो मनुष्य शरीर पा जाएगा। तो गुरु भक्ति करता हूँ जीवों पर। जब देखा दया यानी समझो करना अब जरूरी है, तो दया आ जाती है उन जीवों पर कि जो नरकों में ही जाने का काम करते हैं। तो ये नरकगामी ना हो जाएं, नरकों में मारे न जाएं, काटे न जाएं, सड़ाए न जाएं, टट्टी के नर्क में, पेशाब के नर्क में, मवाद के नर्क में, तपते हुए घड़ों के नर्क में, यानी इसमें ढकेले न जाएं, मारे न जाएं, कूटे न जाएं। इसलिए दया आ जाती है। तो नामदान सबको दे देता हूँ। उसके लिए न आपको घर छोड़ना है, न जमीन जायदाद छोड़नी है, न बाल बच्चों को छोड़ना है। गृहस्थ आश्रम में ही आपको रहना है, और गृहस्थ आश्रम में ही रह करके 2 घंटा, 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को समय निकालना है। और अगर आप निकालोगे, जैसा तरीका बताऊंगा उस तरीके से ध्यान लगाओगे तो मालिक आपको मिलेगा। भगवान जिसको लोग निराकार कहते हैं वही आपके लिए साकार हो जाएगा। अब आपसे कहूं कि भगवान से मिलना चाहते हो तो धार्मिक तो सब हो, जरूर यह है कि अलग अलग नाम से उन भगवान को पुकारते हो, लेकिन धार्मिक सब हो। सब कहोगे भगवान से मिलेंगे, लेकिन हम शर्त रख दें कि हम भगवान से मिला देंगे, लेकिन खाने को नहीं देंगे, खाने को नहीं मिलेगा। तो कुछ लोग जो गंदगी अंदर भरे हुए हो, मांस की, मछली की, अंडे की, शराब की और गंदगी जो बुरे कर्मों की भरे हुए हो, वो तो झटक दोगे। ऐसे भगवान हमको नहीं चाहिए। जो खाना ही बंद कर दे, अन्य प्राण कलयुगे, कलयुग में अन्न में प्राण है, ऐसा भगवान लेकर हम क्या करेंगे। लेकिन कुछ जो समझदार हो, अच्छे हो, वो कहोगे भाई भगवान से ही कह दो, पहले मेरा पेट भर दें, फिर भगवान भी हमको अच्छे लगेंगे। भूखे भजन न हो ग्वाला, ले ग्वाल कंठी वाला। हम भूखे भजन नहीं कर पाएंगे, पेट भरें पहले कह दो। कह दिया जाए कि अपमान हो जाएगा, निंदा हो जाएगी, मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे, लेकिन भगवान साथ रहेंगे, कहोगे नहीं। इज्जत के साथ भगवान से कह दो हमको रखें। कह दिया जाए उठ बैठ नहीं पाओगे, बीमार रहोगे, चारपाई पर पड़े रहोगे, लेकिन भगवान पंखा झलते रहेंगे, तब कहोगे नहीं नहीं भगवान से हम सेवा नहीं कराना चाहते हैं, कह दो हमको स्वस्थ रखें। तो भाई स्वस्थ रहना भी जरूरी है, खाने के लिए भी इंतजाम होना, खाना भी, भोजन भी मिलना जरूरी है, मान सम्मान भी जरूरी है। तो ये चीजें कब मिलेंगी? जब तौर तरीका सीख जाओगे तब मिलेंगी। देखो मैं एक चीज आपको बताता हूँ, रोग से कैसे बचोगे। जब शाकाहारी हो जाओ, बच्चा जब पैदा होता है तो शाकाहारी खून लेकर पैदा होता है। जो चीज खाते हो उसका खून बनता है। आप समझो जो मांस खा लेता है, जब उसका खून बनता है तो यह खून मेल नहीं खाता है, तो तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं। और खून जल्दी गर्म होता है मांसाहारियों का।
जब जल्दी खून गर्म होता है तो क्रोध ज्यादा आता है, और क्रोध में ही देखो अन्य नुकसान हो रहा है। कहते हैं क्रोध नाश करता है। क्रोध का काम ही यही है, बर्बाद करना, नाश करना। क्रोध में ही देखो बच्चा बाप को मार देता, बाप बेटे को मार देता, पत्नी को कोई मार देता, पत्नी पति को मार देती है। क्रोध ही तो है खराब। मांसाहारियों को क्रोध कैसे ज्यादा आता है बता दें। एक कमरे में 4 बैल बंद कर दो, चारा डाल दो, रात भर खाएंगे, सुबह दरवाजा खोलोगे आराम से निकल जाएंगे। एक कमरे में 4 कुत्ता बंद कर दो, रोटी डाल दो, रोटी भी खाएंगे, रात भर भूखेंगे, रोएंगे, चिल्लाएंगे, चूं पू पू करते रहेंगे। सुबह जब दरवाजा खोलोगे तो किसी का कान कटा हुआ, किसी की पूंछ कटी हुई, किसी के पैर से खून बहता हुआ दिखाई पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मांसाहारी है। आप ये समझो उनको केवल मांस ही देते रहो तो जिंदा रहेंगे और भूखेंगे, उसी तरह व्यवहार करेंगे। लेकिन मनुष्य के बच्चे को अगर मांस ही देते रहो और कोई चीज न दो, आप बचपन से ही केवल मांस खिलाओ तो बुद्धि नहीं विकसित हो पाएगी। आप ये समझो कि कोई व्यवहार मनुष्य जैसा नहीं कर पाएगा, सक्षम नहीं रहेगा ये शरीर। तो मांस मनुष्य का भोजन नहीं है, इसलिए मांस मत खाओ। मछली क्या है? तालाब की सफाई के लिए बनाई गई। कोई भी गंदी चीज तालाब में डाल दो, मछली खा जाती है। खखार के थूक दो, लेट्रिन करके धोने के लिए जाओ, टुकड़े गिरेंगे, मछली खाएगी। कोई गाय बैल भैंस बह करके नदी तालाब में आ जाए, मछली खाएगी। सफाई के लिए बनाई गई। ये सारी चीजें मनुष्य के लिए ही बनाई गई। पानी की भी आदमी को जरूरत है। पानी साफ नहीं रहेगा, गंदा पानी अगर मिलेगा तो रोग हो जाएगा। आप ये समझो तो उसकी सफाई के लिए बना दिया गया। अब तो घर घर लेटरिन हो गई, पहले इतनी लेटरिन तो थी नहीं। राजा महाराजा लोगों के यहाँ भी लेटरिन नहीं होती थी, और होती थी तो वो साफ करने वाले होते थे। आए समझो कि गांव से बाहर जाते थे और लेटरिन करके जब चले आते थे तो जिनको शुकर कहते हैं, लंबे मुंह वाले, वो जाते थे साफ खा के चाट करके फिर साफ सुथरा करके चले आते थे। अब अगर वही पड़ा रह जाए तो आप ये समझो कि गंदगी बढ़ जाए। ये जो पक्षियाँ मरती हैं या ये जो कीड़े मकोड़े मरते हैं तो इनके लिए बना दिया कि वो उसको खाएंगे, और नहीं तो वही अभी सड़ने लग जाए तो हवा ये दूषित हो जाए, हवा में बदबू हो जाए, हवा में गंदगी हो जाए, हवा जहरीली हो जाए तो आदमी कैसे सांस ले पाएगा। तो जितनी भी चीजें बनाई गई हैं ये सब प्रकृति ने मनुष्य के सुख सुविधा के लिए ही बनाया है। लेकिन जब नहीं जानकारी हो पाती है आदमी को तो लोग उसको खाने लगते हैं, जो गीड़ और कौवों का भोजन है। मछली जो तालाब की सफाई के लिए बनाई गई मर जाती है, पानी के ऊपर तैरती है तो पानी की सफाई की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए गीड़ और कौवा बना दिया कि वो उसको खा लें। हमने जानकारी में जब आदमी गीड़ और कौवा का खाना खाएगा तो बुद्धि कहाँ से सही रहेगी। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि बहुत से लोग तो जबान के स्वाद के लिए वो जो मिर्च मसाला डालते हैं उसमें बनाते हैं, घी डालते हैं, जो बनाते पकाते हैं उसका स्वाद लगता है। मुख्य चीज तो यह है। खाली खाली मछली किसी को दे दो नहीं खाएगा, खाली खाली मांस दे दो तो नहीं खाएगा। स्वाद किसका मिलता है उसको? स्वाद तो उसका मिलता है मिर्च मसाले का। जय गुरुदेव। बाबा उमाकांत जी महाराज अपने ही प्रेमियों के सहयोग से संस्था द्वारा जनहित का कार्य करते हैं। किसी भी व्यक्ति, संस्था व सरकार से कोई भी चंदा, चुटकी व अनुदान नहीं लेते और किसी भी तरह का व्यापार भी नहीं करते। इसलिए आप श्रोताओं को बताया जा रहा है कि बाबा जी के नाम पर किसी भी प्रकार का धन मांगने वाले व व्यापार में प्रचार करने वाले लोगों से होशियार रहिएगा। आपसे यही कहना है कि सत्संग सुनो, समझो और अच्छा लगे तो मानो। आने वाली बीमारी तकलीफ़ों से बचने के लिए कुदरत
व सरकारी नियम का पालन करो। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।